संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्यायः। हे श्लोक नंबर 36। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद जम उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया। हाँ, माने अभी ये जो साधना तुम लोग कर रहे हो, अब इस साधना में देखो क्या क्या हो रहा है कि शुरुआत में तो चलो बैठ जाते हो, शुरू में 1-2 महीना तो ठीक चलती है, उसके बाद मन इससे उचाट होना शुरू हो जाता है और मन आपको इधर उधर खींचना शुरू कर देता है। बहुत सारे तर्क देकर के ये समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो या सही नहीं कर रहे हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम वो पहले वाला काम करो, खींचातानी वाला। अब ये इस प्रकार का ये अब अंत में क्या होना है, ऐसा नहीं, ये जो तुम लोग जो कर रहे हो ये अंत में क्या है, ये दुखों को दूर करने वाला योग है। तो इससे दुखों की निवृत्ति हो जानी है, परंतु शुरुआत में फिर इसमें दुख भोगने होते हैं, अंत में सुख मिलता है। इस प्रकार का ये जो सुख है, जो शुरुआत में आपको बहुत भारी लगता है और आपका मन आपको इससे हटाने का प्रयास करता है, क्योंकि सुख का संसार में सुख का मार्ग तो सिर्फ एक ही है और वो है निष्काम कर्मयोग। दूसरा कोई मार्ग नहीं है कि जिससे आपको सुख मिले। अब ऐसा क्यों है? अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि संसार में सुख और दुख तो मात्र सोच में है, विचारों में है। सुख वास्तव में संसार में नहीं है कहीं पर भी, वो तो आपकी सोच में है। और ये जो निष्काम कर्म योग है, इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति होती है, ये आपकी सोच को बदल देता है। वो जो सांसारिक सोच है, जो लक्ष्यहीन है, आप जन्म से कोई एक सांसारिक लक्ष्य लेकर के चलते हो और उस लक्ष्य के प्राप्ति के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, या फिर आपका मन कामना से इतना अधिक प्रेरित है कि एक कामना की पूर्ति के बाद वो दूसरी कामना की ओर भागना शुरू कर देता है। और वो जो आपने आस की थी सुख की कि वो फलानी वस्तु या वो विषय मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वास्तव में वो विषय प्राप्ति के बाद भी आपको वो सुख नहीं मिल पाता। अब यहां जब तक कि आपको ज्ञान नहीं होगा, आपको किस चीज का ज्ञान होना आवश्यक है, इस जीवन का, कि ये जन्म आपका क्यों हुआ, आपका जन्म का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और उस लक्ष्य तक किन किन मार्गों से पहुंचा जा सकता है। इसका ज्ञान जैसे ही आपको हो जाता है, आपके जीवन की प्रति सोच बदल जाती है, जिसके कारण से आपको सुख मिलना शुरू हो जाता है। किसी भी वस्तु के प्राप्ति से आप सुखी नहीं हो सकते। अगर वो सुख है भी तो वो क्षणभंगुर है, थोड़े समय का है, बहुत ही अल्पकालिक है। और ये जो
ये जो परम सुख कहा गया है, अंत में इस योग के अंत में आपको जो सुख मिलेगा, या उन मार्गों पर जो सुख मिलेगा जहां की भगवत भजन है, नियमित जीवन है, अन्य धर्म का जीवन। धर्म का जीवन का अर्थ नहीं, ये नहीं है कि वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाला धर्म नहीं। धर्म का माने सही मार्गों पर चलने वाला वो जीवन। वहां फिर वो आपके, अब वो सही मार्गों पर चलोगे कैसे? ज्ञान से। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है इन सब चीजों का, तब तक कि आप सही मार्ग नहीं ले सकते, धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकते। इसीलिए ये जो सुख भगवान कहते हैं, ये सात्विक सुख कहा गया है, जो इन मार्गों पर चल करके स्थायी रूप से सुखी आप हो जाते हैं। और वो जो मन जनित सुख है, जो कामना के प्राप्ति के बाद होता है, वो तो अत्यंत अल्पकालिक होता है, बहुत ही कम समय के लिए रहने वाला। और ये जो इन मार्गों पर चल करके वो जो सुख प्राप्त होगा, वो स्थायी होता है। परंतु इसमें कठिनाई ये है कि शुरुआत इसकी बड़ी दुखदाई है। न नियम बनाओ, ये करो वो करो, उस नियम से करो। अब वो नियमों का पालना है तो पहले वाले नियमों को तोड़ना होता है, पहले वाले मार्गों को छोड़ना होता है, बहुत सारी बातें करनी पड़ती है। इसलिए शुरुआती माने काल में, आरंभ काल में ये सारे जो सुख होते हैं, ये दुखदाई होते हैं, और अंत में फिर ये अत्यंत स्थायी सुख देने वाले होते हैं। इस प्रकार के इस सुख को भगवान कहते हैं कि ये सात्विक सुख कहा गया है, जो स्थायी रह जाता है। हाँ। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया। हाँ, ऐसा सुख जो विषय के प्राप्ति के वास्ते से किया जाता है, फिर इधर से पैसा उठा, उधर से पैसा उठा, ये प्राप्ति करनी है, तो हर प्रकार की हरकतें करनी और उस वस्तु को प्राप्त कर लेना। अब वो वस्तु आ तो जाती है, परंतु उसके प्रति जितने जो कर्म किए गए होते हैं, उसके परिणाम बड़े बुरे होते हैं, और फिर उनको ही भोगने में सारा समय बीत जाता है, और वो सुख जो आने वाला था वो आता ही नहीं कभी। इस प्रकार का ये जो सुख है, जो कभी आता ही नहीं है तो उसको राजस सुख कहते हैं। हाँ, वो आता है एक क्षण भंगुर के लिए, थोड़ा सा समय के लिए आता है, और फिर उसका नाश हो जाता है। माने इतना ही संतोष हो जाता है कि मैंने इतनी मेहनत की तो ये चीज मुझे मिली। हाँ, उतना सुख हो जाता है। बाद में कोई वैल्यू नहीं, उसकी तो कोई बने मिनटों में खत्म बात। वो तो वो कैलेंडर वाली बात बताई थी ना हमने आपको, कि एक नए साल का कैलेंडर जब आता है तो आप लोग कैसे उसके पीछे भागते हो कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो। फिर वो जब वो मिल जाता है तो उसको दीवार पे टांग देते हो, और फिर अगले साल तक के उसके तरफ देखते लिए हो, उसकी तारीख तक नहीं बदलते। पर उसके लिए वो उठा पटक कितनी की उसको इसके प्राप्ति के वास्ते से, वो जो उठा पटक है फिर वो दुखदाई, उसके परिणाम फिर क्या अंत में उसके परिणाम बड़े बुरे होते हैं, क्योंकि हजार किस्म के मार्ग अपनाए हुए होते उस वस्तु के प्राप्ति के वास्ते से, तो फिर वो तो दुखदाई हो जाते, और उस वस्तु की तरफ कोई देखता ही नहीं। वो एक बार हाथ में आ गई, उसकी वैल्यू समाप्त, चाहे वो हीरे मोती क्यों ना हो। हाँ, तो इस प्रकार के ये जो सुख होते हैं, ये राजस सुख कहे गए हैं। और फिर वो तामस सुख, तथा जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया। हाँ, ये जो नशे वशे को वगैरह इस प्रकार की जो होते हैं, जो मोह में डाल करके और फिर उसको सोच करके किया जाता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, और निरंतर दुखी दुखी होता चला जाता है, ये इस प्रकार का ये दुख है, ये तामस सुख है। हाँ, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में
तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। हाँ, अब यहाँ पर देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत भगवान ने की थी ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय से, और उन्होंने कहा था कि ये, उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने तो ये कहा था कि वो जो सांख्य शास्त्र है, वो शास्त्र जो पाप और पुण्य काटने की साधना बताता है, वो सांख्य शास्त्र। उस सांख्य शास्त्र में लिखा है कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये कर्म प्रेरणा है, कर्म के लिए उकसाने वाली चीज है, और कर्ता करण और क्रिया ये कर्म संग्रह है, माने पाप और पुण्य इकट्ठा इनके कारण से होता है। यहां से भगवान ने शुरू की। फिर उन्होंने कहा था कि ये कर्ता ज्ञान और वो कर्म, ये तीन तीन प्रकार के, तीन गुणों के, और बाकी और भी उन्होंने कहा था। फिर वो धारणा की बात बताई थी, और वो सात्विक धारणा जिसके कारण से वो सारे शरीर को, इंद्रिया मन सहित शरीर को वो सत्व गुण से धारण करके रखता है। ऐसा ना, हर मानव, हर प्राणी अपने शरीर को धारण किए हुए है। कोई सात्विक प्रधान धारणा से धारण किए हुए होता है, कोई राजस प्रधान धारणा से धारण किए हुए होता है, तो कोई सात्विक तामस धारणा से उसको धारण किए होता है। अब जब सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीन धारणाएं हैं, तो वो जो मनुष्य धारण करता है, जिन जिन गुणों से उसने वो धारण कर रखा है, उसमें वो गुणों की के गुणधर्म आते हैं। उसकी बुद्धि भी फिर वैसी होगी, उसका अंतःकरण भी वैसा ही होगा। परंतु ये सब कब होता है? जब वहां वो कर्ता, करण और क्रिया है, और वो ज्ञाता है, क्योंकि ज्ञाता ही फिर कर्ता बन जाता है ना। ज्ञाता ही तो करता है। उस ज्ञाता को ज्ञान हुआ तो वो कर्ता बन गया, और उसने अपने कर्णों से क्रियाएं कर डाली, उसके बदले में उसको पाप और पुण्य लगे। अगर कर्ता ना होता तो न तो पाप लगता, न पुण्य लगता, न सत्व होता, न रज होता, न तमो होता। अगर कर्ता न होता तो भगवान कहते हैं यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा पीस इमा लोकान न हंति न निबध्यते। जिस मनुष्य के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि इन सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक विषयों में लिपायमान नहीं होती, ऐसा वो मनुष्य फिर संपूर्ण प्राणियों को मार करके भी, अब ये मार, ये दो बार आया है, मार करके भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ये दो बार आया है। तो देखो वहाँ वो युद्ध भूमि है, और वहाँ अर्जुन मारने पीटने पे तुले हुए अर्जुन एंड कंपनी, ठीक है ना। तो अर्जुन अब युद्ध से हटने की कोशिश कर रहे हैं, और भगवान उसको युद्ध में प्रेरित कर रहे हैं कि तुम युद्ध करो। अब अर्जुन क्यों हट रहे हैं? वो मारना नहीं चाह रहे हैं। भगवान उसको आइडिया दे रहे कि मार करके भी अगर तू इस प्रकार से मारेगा कि मैं करता हूं का भाव न हो, और ये सांसारिक इन सब विषयों में तेरी बुद्धि लिपायमान नहीं होती हो, तब तो तू इन सारे को मार करके भी वास्तव में न तो मारेगा और न ही पाप से बंध जाएगा। इसीलिए ये
वाक्य इस गीता शास्त्र में 2 बार आया है, क्योंकि वहाँ वो युद्ध भूमि है और वहाँ बात ही इन सब चीज़ों की चल रही है, मारने काटने की। ठीक है ना? हाँ, तो ले तो वो प्रश्न उठता है ना कि जी ये क्या बात है। तो बात ये है, ठीक है ना? हाँ, अच्छा कहाँ थे हम लोग? ये वो ऐसा कोई सत्व नहीं है ऐसा जो कोई पृथ्वी- हाँ, ऐसा कोई- गुण नहीं है, अब- गुणात्मक नहीं है। अब वही बात आई ना कि हर एक चीज उस कर्ता में है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। जब तक वो करता है तब तक तो उसको सारे ये नियम फिर लागू होते हैं। फिर उसको देखना है कि मैं कौन हूं, मैं सात्विक हूं, राजस हूं, तामस हूं। और उसने अपने एक तप के द्वारा वो जो बताए गए, क्योंकि अब वो लक्षण बताए उन्होंने सात्विक और राजस तामस अंतकरण वाले लोगों की, उन पुरुषों के। अब उन लक्षणों से अपने आप को तुलना करनी है और आपको फिर अपने आप को सत्वगुण में लाना है और फिर सत्वगुण का भी उल्लंघन कर करके फिर वो मैं करता हूं का भाव को हटाना है। अगर करता ही नहीं रहेगा तो वो फिर न तो सत्व रहेगा, न रज रहेगा, न तम रहेगा। फिर ये सारी चीजें उस व्यक्ति को लागू नहीं होती न जिसने धारण नहीं किया है शरीर को। जिसने धारण कर रखा है, चाहे जिस गुण से धारण कर रखा है, उसको ये सारी चीजें लागू होती और वो पाप और पुण्य से बंधता है। क्योंकि धारणा भाव है ना, फिर वो उस भाव से उसने धारण कर रखा है। अब धारण कर रखा है तो मैं करता हूं का भाव है। मैं हूं तो मैं करता हूं, मैं हूं ही नहीं तो करता कहां। तो संन्यास और निष्काम कर्मयोग, मैं करता हूं का भाव नहीं तो संन्यास। अगर चाहे सत्वगुण से ही क्यों ना धारण कर रखा हो, परंतु है वो निष्काम कर्मयोग, परंतु है वो भावनात्मक। इसलिए जीते जी निष्काम कर्मयोग में मुक्ति नहीं, हम दोबारा से कह रहे हैं। और कर्म संन्यास जीते जी ही मुक्त हो जाता है। अब वो निष्काम कर्म योगी मरते समय भगवान का नाम ले लेता है तो वो मुक्त हो जाता है, वो मरने के बाद। परंतु कोई कामना रह जाए तो फिर वो पितृयान से जाता है 8वें अध्याय के अनुसार, और वो फिर लौट आने की गति को प्राप्त हो जाता है। और अगर वो भगवान का नाम लेकर निष्काम भाव से वो शरीर को ही त्याग देता है तो शरीर के त्यागने के बाद देवयान से फिर वो भगवान को प्राप्त होता है। परंतु ये जो सन्यासी है ये जीते जी ही मुक्त हो जाता है। इसलिए ना तो इसके लिए कोई देवयान की आवश्यकता होती है, न पितृयान की आवश्यकता होती है, और ना ही वो रेडी वालों की जरूरत है। हाँ हाँ रेडी वाले को शादी अपनी ऊंची स्थिति में। हाँ, क्योंकि वो रेडी वाले भी है ना भाई, बात के ले जाने वाले। हाँ, इतनी ऊंची स्थिति में रेडी वालों की क्या जरूरत है। हाँ। तो भगवान कहते फिर कि जब तक ये मैं करता हूँ और करता है तब तक तो यूँ समझ लो कि संसार की हर प्राकृतिक चीज, हर प्राकृतिक वस्तु, हर प्राणी का शरीर, हर वस्तुएं संसार की जितनी भी उत्पन्न हो रही है वो सारी के सारी सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण से व्याप्त है, इन्हीं से बनी हुई है। हाँ चले आगे। हाँ आगे। इसलिए हे परंतप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। अब यहाँ फिर से वो वर्ण की बात आ गई। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब पीछे 3रे अध्याय में हम लोगों ने जाना था कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। माने यज्ञ रचा
और फिर उसके अनुसार प्रजा की रचना की। इसका अर्थ ये हुआ कि जो यज्ञ रचा है और वो जो प्रजा उन्होंने जो बनाई, वो रचना की, वो इस प्रकार की थी कि उस यज्ञ को करने का उसमें स्वभाव रहेगा। अब यज्ञ की रचना की माने क्या? माने इस संसार में आने के बाद इस संसार को चलाने के वास्ते से, इसके अस्तित्व को कायम रखने के वास्ते से कुछ कर्मों की उत्पत्ति की, कि कोई कर्म अगर करेंगे इसी प्रकार के तो ये संसार ढंग से चल सकेगा। क्योंकि इस संसार को चलाने के लिए मानव सुरक्षा आवश्यक थी, मानव ज्ञान आवश्यक था, मानव सेवा आवश्यक थी। तो भगवान ने, प्रजापति ने 4 यज्ञों की रचना की। ज्ञान माने धर्म का ज्ञान वगैरह, शास्त्र का ज्ञान वगैरह, ये सब। तो सुरक्षा, तो व्यापार और सेवा, ऐसे 4 यज्ञ की उत्पत्ति की। अब ये वेदों में, कहीं धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से हुई है, तो क्षत्रियों की वो बाहों से हुई है, और वैश्यों के जांघाओं से हुई है, और शूद्रों की पैरों से हुई है। तो वो नमामि शूद्रम कहते हैं, हम लोग जब पैर छूते हैं तो शूद्रों के पैर छूते हैं, ठीक है, माने वो ऐसा एक भाव है। अब इसमें बहुत सारे उपनिषदों में और मनुस्मृति में भी इन पर बहुत सारे, इन वर्णों पर बहुत सारे श्लोक पढ़ने को मिलते हैं, और उन श्लोकों को पढ़ करके बहुत सारे विद्वान अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। तो मनुस्मृति में हमारे पढ़ने में आया कि उनका विचार था, देखो मनु खुद क्षत्रिय थे, इक्ष्वाकु वगैरह के वो वंश, आर्यंस, वो ब्राह्मण नहीं थे। और फिर चलो मनुस्मृति में ये पढ़ने को आता है कि वर्ण ये कर्म से बनते हैं। एक व्यक्ति का मान लो जन्म शूद्र में हुआ हो, और वो अगर ब्राह्मण कर्म करता है तो वो ब्राह्मण बन जाता है। अब अगर मान लो कि कोई ब्राह्मण है और वो क्षुद्र का कर्म करता है तो वो क्षुद्र बन जाता है। माने इस प्रकार से उनका कहना यह है कि वास्तव में जन्म से कोई ब्राह्मण क्षुद्र वैश्य ऐसा नहीं होता, मनु का कहना है। और भी फिर वो उदाहरण मिलते हैं जहाँ विद्वानों ने इस प्रकार की बातें कही है। परंतु कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार वो किसी को खुश करने के लिए भी ये कहा जाता है, और ख़ास करके हमारे जो राजनेता वगैरह होते हैं उनको वोट लेने के लिए बहुत सारी बातें वर्ण के बारे में आड़ी टेढ़ी कहते रहते हैं। पर यहाँ ये पक्की बात है कि प्रजापति ने पहले यज्ञ की रचना की, और उस यज्ञ को कर सके ऐसा स्वभाव, वैसे प्रजा की रचना की। अगर वो स्वभाव नहीं है तो वो कर्म कर नहीं सकेगा। ठीक है ना। और भगवान यहां कह रहे हैं कि संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं कि जो त्रिगुणात्मक नहीं है, 3 गुणों की नहीं है। तो फिर स्वभाव 3 गुणों का होता है, और अगर अलग अलग स्वभाव है तो हर स्वभाव में अलग अलग गुणों की प्रधानता होगी। इसलिए फिर
जो ब्रह्म कर्म है, वेद पढ़ना, पूजन पाठन करना, लोगों को ज्ञान की बातें बताना वगैरह वगैरह वगैरह, इस प्रकार से ये करने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता होती है। इसलिए ब्राह्मण ये सात्विक प्रधान होते हैं। अब मान लो कि कोई तामस प्रधान शूद्र है और यहाँ ब्रह्म कर्म करता है, तो कितने जन्मों में सात्विक बनेगा? मान लिया गया तो बनेगा, पर एक जन्म में नहीं हो सकता ये काम। ये होता ऐसा ही है, परंतु जन्म जन्मांतर के बाद होता है। हर एक प्राणी पहले क्षुद्र ही होता है, माने लोएस्ट से शुरू करता है। आज के समय में तो कम से कम पक्की बात है ये, क्योंकि हम लोग वो वैदिक काल और वैदिक जीवन से इतने हट चुके हैं कि उससे कोई तालमेल ही नहीं, जीवन से और वो प्रकृति से और किसी सी चीज से कोई चीज की तालमेल नहीं है। ना हम लोग ऋतुओं को मान रहे हैं, ना वो महीनों को मान रहे हैं, ना कुछ भी खा रहे, कुछ भी बने, वो मनमानी चल रही है आजकल। तो वो तो बात ही छोड़ो। तो फिर आज जो मरेगा वो जन्मेगा, वो क्षुद्र ही आएगा। अब वो वहां जो कर्म करता चला जाएगा, तो फिर वो धीरे 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 करके वो अपने अपने उस वर्ण के इस माने एक समय में हम शूद्र थे और फिर बाद में हम क्षत्रिय बन गए, तो वो वैश्य बन गए, तो ब्राह्मण बन गए, इस प्रकार से। वो तो बात ठीक है बिल्कुल, परंतु ये कितने जन्मों के बाद होगा? अच्छा, फिर गीता शास्त्र में भगवान कहते हैं कि स्वाभाविक कर्म का मनुष्य ने त्याग नहीं करना चाहिए। तो चलो, अगर मान लो कि एक ब्राह्मण है जो क्षुद्र का कर्म कर रहा है, तो उसको ब्रह्म कर्म भी करना होगा। दोनों काम एक साथ कर नहीं सकता हो, उसको करने ही नहीं देंगे लोग। तो कुल मिलाकर के ये गीता शास्त्र में जो भगवान कह रहे हैं उसी को हम लोग माने और ये जाने कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की और उन प्रजाओं से कहा कि तुम लोग जाओ वहां उस पृथ्वी पर और उस यज्ञ को करो। इस यज्ञ को करने से देवताओं की उन्नति होगी, माने तुम्हारे स्वाभाविक कर्म करने से। अब ये फिर आएगा इस 18वें अध्याय में, जिसके कारण से उनकी उन्नति होगी और बदले में वो बिन मांगे ही तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें देते रहेंगे और तुम्हारी उन्नति करेंगे। ये वर्ण की बात है। तो सुनने में बहुत सारी बातें आती बाहर, पर कुल मिला के ये समझ लेना चाहिए कि गुण और कर्म के आधार पर वर्ण है, सिर्फ कर्म के आधार पर वर्ण नहीं है। चाहे वो मनु ने कहा वो गलत है। हाँ, सिर्फ कर्म के आधार पर नहीं, गुण और कर्म के आधार पर है। और वो काम बहुत कठिन है, कर एक जन्म में करने जैसा नहीं है, जन्म जन्मांतर का खेल है। हो सकता होगा आगे चल करके, पर तो ऐसे देखने में प्रत्यक्ष में ये नहीं आता है। प्रत्यक्ष में तो यही देखने में आता है, अगर आंखें खोल करके और बुद्धि के पट खोल करके तुम प्रत्यक्ष संसार में भी देख लो तो तुम्हें पता चलेगा कि गुणों का बड़ा प्रभाव है। एक व्यक्ति को लाख आप किसी कर्म में डालो, अगर उसका स्वभाव नहीं है तो वो करता ही नहीं है। हाँ, उसको बांध बूंद करके करवाओ, वो नहीं करेगा। लास्ट में जो वो उधर धर्मशाला चले जाओ, बोर्ड में से सर्टिफिकेट खरीद के लेके आओ और उसके सर पे दे दो कि तू 10वीं पास हो चुका भाई। हाँ हाँ, नहीं करता, वो नहीं करता, वो उसके बस का ही नहीं है। अब उसके बस का क्यों नहीं है, ये भी अब हम लोग आगे इसी में जानेंगे। हाँ चलो। अंतःकरण का निग्रह करना। अब ये उन वर्णों के वो स्वाभाविक कर्म दिए हुए, देखो ये शॉर्ट में दिए हुए हैं, ऐसे तो बहुत है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ अनुमान लगाना है सिर्फ। हाँ। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना,
वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। अब ये देख लो आप कि ये जो लक्षण बताए हैं इन्होंने यहाँ पर, तो ये सत्वगुण प्रधान व्यक्ति के ही हो सकेंगे। जो सत्वगुण प्रधान नहीं है ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का हो नहीं सकेगा। फिर दूसरी बात यह है कि अगर वो ब्राह्मण उस ब्रह्म कर्म में है तभी वो इस प्रकार का रह सकेगा। अगर दूसरे कोई कर्म कर रहा हो, मान लो तो व्यापार वगैरह कर रहा हो वो ब्राह्मण, तो फिर वो इस स्वभाव को नहीं ये कर सकेगा और फिर वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। माने कम से कम ये है कि वो दोष को प्राप्त होगा। हाँ, और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। तथा खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। आगे। एवं इन अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, माने भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो स्वाभाविक कर्म का इतना महत्व बताया है। अब यहाँ पर नियम यही है कि अनासक्त तो हो, ठीक है ना, माने फल की आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग करके जो मनुष्य अपना स्वाभाविक कर्म करेगा वो भगवान को प्राप्त होगा। हाँ, इसी को दोबारा से पढ़ते हैं। एवं इन अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। हाँ। हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से माने ये है ना, कर्म मार्ग है। एक वो कर्म का त्याग और एक कर्म करना, है ना, दो मार्ग है ना। कर्म का टोटल त्याग कर देना, कर्म संन्यास, और निष्काम कर्म योग में फल और आसक्ति और फल का त्याग कर देना, पर कर्म करते रहना, उसके बारे में कह रहे हैं। हाँ। हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों को की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हाँ। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अपने अपने कर्म में अनासक्त होकर के लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इतना अपने स्वाभाविक कर्म का बड़ा महत्व बताते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप दूसरे का धर्म भले ही आपको बहुत अच्छा लगता हो, क्योंकि उसके समाज में इज्जत है और वो सब पैसा ज़्यादा मिलता है या जो भी कारण हो, परंतु इस पर भी अपने स्वाभाविक कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा चांस आप गंवा देते हो जब अपने स्वाभाविक कर्म का त्याग कर देते हो। हाँ, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। हाँ, वो ये ऐसा मनुष्य फिर वो पाप को प्राप्त नहीं होता है, पाप को प्राप्त नहीं होता है, छूटता चला जाता है। हाँ। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी
दोष से युक्त हैं। हाँ, भगवान कहते कि अर्जुन, अगर किसी भी प्रकार से अपना धर्म अगर सही नहीं भी लगता हो, पर फिर भी सहज कर्म का, स्वाभाविक कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में सभी कर्मों में कोई ना कोई दोष तो होता ही है। ये तो दूर से पहाड़ अच्छे लगते हैं, वहाँ जा कर के देखो तो पता चलता है कि क्या होता है वो, ठीक है ना। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। एक तो अपने कर्म में रह करके अनासक्त होकर के अगर आप स्वाभाविक कर्म करते हो तो आप परम गति को प्राप्त होते हो, सिर्फ उस कर्म करते हुए ही। और दूसरा कि अगर मान लो त्याग करके दूसरे कर्मों में जाते भी हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तो वो है नहीं, तुमको एक तो दोष लगता है उसमें, और फिर वहां जाने के बाद पता चलता है कि ये भी कोई इतनी आसान चीज नहीं थी, ठीक है ना। इसीलिए इस सहजम कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तथा हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्यम सिद्धि को प्राप्त होता है। अब ये सांख्य योगी के माने संन्यास की बात कर रहे हैं। क्या कहते, फिर से पढ़ो। तथा हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित, सर्वत्र आसक्ति रहित, कोई उम्मीद नहीं कहीं से किसी से, है ना, कहीं किसी प्रकार की कोई भी आसक्ति नहीं, किसी विषय के संसार में आकर के किसी भी विषय के प्राप्ति की इच्छा नहीं। हाँ, ऐसी वो बुद्धि, स्पृहा रहित, लगाव से रहित। हाँ, लगाव किसी से नहीं, किसी वस्तु से नहीं। हाँ, और जीते हुए अंतःकरण, हाँ, जिसका अंतःकरण अपने नियंत्रण में आ चुका है, ठीक है ना। एक तो आसक्ति रहित, लगाव से रहित, स्पृहा रहित, और जिसने अपने अंतःकरण पर नियंत्रण पा लिया है, कंट्रोल कर लिया है। हाँ, सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य, सांख्य योग के द्वारा माने मैं करता हूं का भाव त्याग करके फिर कर्म करने वाला, बल्कि कर्म का त्याग कर देने वाला। हाँ, पूर्ण रूप से कर्म का त्याग कर देने वाला उस परम नैष्कर्म्यम सिद्धि को प्राप्त होता है। उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। अब पहले उन्होंने वो कर्म के द्वारा भगवान प्राप्ति बताई, ठीक है ना। अब वो कर्म के त्याग के द्वारा भगवत प्राप्ति बताते हैं। हाँ, इसलिए जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। हाँ, एक ज्ञान योग की परानिष्ठा माने क्लाइमैक्स। अब देखो सुनो, अब निष्काम कर्म योगी और कर्म संन्यास, अर्जुन ने शुरुआत से ही उन्होंने क्या पूछा था कि इसके जो तत्व है थोड़ा दोबारा से हमको समझाइए, इसमें जो सूक्ष्म अंतर है उसको हमको दोबारा से समझाइए। अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई। अब तक इन्होंने जो बताया वो कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति बताई, माने निष्काम कर्म योग, और अब ये सांख्य योगी माने संन्यास, ज्ञान योग माने कर्म का त्याग। तो इस बात को बिल्कुल पक्का ध्यान में रखे, ये दोनों चीजें वो अलग अलग ये नहीं बता रहे कि अब अर्जुन अब तुम सांख्य योगी के बारे में सुनो या संन्यास के बारे में सुनो, इस प्रकार के नहीं है। ये आपको अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, इसलिए जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। परानिष्ठा माने क्लाइमेक्स। अरे हम यही बताना चाह रहे थे। अब ये जो क्लाइमेक्स है ना, निष्काम कर्म योग में जो 3 गुण है, ये 3 गुणों में से जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं प्रकृति के, जिसको दोष कहे गए हैं, लोभ क्रोध मोह, जो कुछ भी ये भाव उत्पन्न होते, इनका जो परम सीमा है, इनका जो क्लाइमेक्स है, ठीक है ना, वहां पे ब्रह्म है। क्योंकि ये ब्रह्म के वो प्रकृति ब्रह्म से उत्पन्न है और ये उस प्रकृति से उत्पन्न है, इसलिए इनकी भी जो परानिष्ठा है, पराकाष्ठा है, वहां पे ब्रह्म मिलता है।
तो उसका उदाहरण हम सुबह दे रहे थे कि वो रावण का ये उदाहरण अहंकार की पराकाष्ठा, वो क्लाइमैक्स कर दिया और वहां उसको ब्रह्म मिल गया। बात समझ में आई ना? तो यहां पर क्या कह रहे हैं, नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। कहां पर वो प्राप्त होता है? जहां उस कर्म का संपूर्णता से त्याग कर देता है, मैं करता हूं का उसमें भाव रहता ही नहीं है, वो उसके इसमें कोई भाव ही नहीं रह जाता, वो शरीर से अलिप्त हो जाता है। बात समझ में आई ना? उसकी बुद्धि जो है वो एक तो टोटल स्थिर हो गई, अब उसमें कोई भावना नहीं। हाँ, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को ही कुंती पुत्र तू संक्षेप अब ये जो सांख्य सिद्धि है, संन्यास की जो सिद्धि है, वो परानिष्ठा, वो नैष्कर्म्य सिद्धि कही गई है। अब नैष्कर्म्य सिद्धि हमने बताई थी आपको कि आपको संसार में माने सिर्फ सोचना ही पड़ता है, करना कुछ नहीं पड़ता है, करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ठीक है ना? बैठे बैठे विवेक का है। हाँ हाँ हाँ, तो सारा बैठे बैठे रोटी मिलती है, कुछ भी करना नहीं। उसका उदाहरण विवेक। हाँ हाँ हाँ, कि कोई काम करना नहीं है और अपना आपको आपकी सारी व्यवस्था बन जाती है, नैष्कर्म्य सिद्धि। अब ये उसकी किसकी निष्ठा है, किसकी परानिष्ठा है? वो कर्म संन्यास की। अब कर्म संन्यास की बात चल रही है, सांख्य योग। हाँ हाँ, तो ये परानिष्ठा नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है जिस प्रकार से वो प्राप्त होता है, उसको संक्षेप से। हाँ, अब जिस प्रकार से इस नैष्कर्म्य की सिद्धि को प्राप्त होता है, उसको अब तू मुझसे सुन। तो ये प्रकार फिर अगली बार बताएंगे कि किस प्रकार से वो होता है। ठीक है, पर याद रखना होता है। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि यूं ही कह दिया कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा। तो संसार में ये कहा जाता है ना कि वो बैठे बैठे भगवान को आपके मुंह में निवाला नहीं डालेगा। अभी सिर्फ कहा जाता है ना, करके किसी ने नहीं देखा कि क्या वास्तव में भगवान निवाला डालता है, नहीं डालता है। हाँ, तो ये जो कर्म संन्यास और इसकी जो परानिष्ठा है ना, वो उस आदमी की है कि जो इंतजार करते रहता है कि अगर भगवान मेरे मुंह में निवाला डालेगा तो ही मैं खाऊंगा, नहीं तो मैंने खाना नहीं। हाँ, यह है कर्म संन्यास की परानिष्ठा, कि बैठे बैठे हर चीज नैष्कर्म्य सिद्धि। हाँ, पर वो आदमी वो होता है, फिर वो इंतजार करता है। हाँ, तो भूख लगे तो तुम तो चलो चोरी कर लेते हो, इधर से उधर कहीं लगे हाथ बार करके। तो वो व्यक्ति ऐसा नहीं होता, वो कहता है कि मुझे देखना है कि वो भगवान मुंह में निवाला डालता है कि नहीं डालता है। लोग तो कहते हैं नहीं डालता है, काम करना ही पड़ेगा रोटी के लिए। लोग तो ऐसा कहते हैं, तो मुझे देखना है काम क्यों करना है। जब मैं भगवान भगवान कर रहा हूं तो भगवान साला मुझे रोटी तक नहीं दे सकता है। ये हालत भगवान की। हाँ, ऐसे विलक्षण लोग भी होते हैं। होते। चलो।